आज हम बनाने वाले हैं बेहद कम समय और कम सामान में गेहूं के आटे के खस्ता बिस्किट। यकीन मानिए, आप एक बार बना के देखिए, आपको बार बार बनाने का मन होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए 1 कप पानी ले लेंगे और साथ में ले लेंगे आधा कप शक्कर। और शक्कर को इस तरह से अच्छे से घोल लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मेल्टेड घी। आप घी की जगह रिफाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और साथ में लेंगे 2 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, आधा चम्मच इलायची पाउडर और साथ में लेंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा, जिसकी हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। अब उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा इसे मिक्स कर लिया। अब उसके बाद 1 कप गेहूं का आटा और लेंगे हम और इसे भी हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो लगा लेंगे। और देखिए, इस तरह का डो तैयार करने के बाद अब इसे हम एक पोर्शन निकालेंगे और इस तरह का लोई तैयार करेंगे। और लोई तैयार करने के बाद अब इसे हम इस तरह से हाथों से अच्छे से फैला देंगे और एक बेलन लेंगे और इसे इस तरह से बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि हम इसके बिस्किट बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है। और इस तरह से बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे और इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे और वापस इसे इस तरह से बेल लेंगे ताकि तिल अच्छे से इसमें बैठ जाए। अब उसके बाद इस तरह का एक गिलास लेंगे, आप गिलास की जगह कोई कटर भी यूज कर सकते हैं और इसे इस तरह की कटिंग कर लेंगे। और देखिए कितने आसानी से कट जा रहे हैं। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसके साइड साइड के किनारों को हटा देंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए कितने आसानी से तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से हम बाकी बिस्किट भी तैयार कर लेंगे। और इधर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसे गर्म ऑयल में हम बारी बारी से डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बिस्किट तलने के लिए डालें, ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसे डालने के बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और जब एक तरफ ये हल्के से सिक जाए तब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हमें इसे पलटने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी हम करेंगे तो ये टूट सकते हैं। जब एक तरफ ये अच्छे से सिक जाए तभी हम दूसरी तरफ इसे पलटें। अब इसी तरह से थोड़ी देर के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसे पलट लेंगे और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे। इस दौरान हम गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि तभी हमारे बिस्किट अच्छे से खस्ता बनेंगे। अब इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे और उसके बाद जब इसमें इस तरह का कलर आ जाए तब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बिस्किट देखने में ही कितनी खस्ता लग रहे हैं और देखिए इसमें कितनी परतें आ गई हैं। इसका मतलब है हमारा बिस्किट एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है और साथ ही ये बेहद कम समय और कम सामान में बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए ये अंदर से कितने नरम बने हैं और साथ ही कितने स्वादिष्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।